स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो ए अल्फा ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य है, ए नॉट इक्वल टू 0 को मूल्य है, तो इसका हमें सूत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। देखिए जब हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान जब लिखते हैं तो हो जाता है, इसका जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा, माइनस बी यहाँ भी है यहाँ भी माइनस बी है, हम लोग क्या करेंगे प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए माइनस सी है तो सी जो है ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तब प्लस हो जाएगा, सी जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ये सी तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा बटा में 2a। ऐसा कुछ ऑप्शन है कहीं? कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो माइनस बी प्लस मैंने यहाँ माइनस है प्लस माइनस प्लस 2a, कोई ऑप्शन है ये नहीं। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें भी ये ऑप्शन और बी और डी ऑप्शन जो है सेम है मेरे दोस्त, तो इसमें से किसी एक को प्लस कर दीजिए, मिस्टेक कर गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मान के चले कि ये है तो बी नंबर सही हो जाएगा, किसी एक को बीच में प्लस दे दिए तो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल हो जाएगा। हिमांशु यादव जुड़ चुके हैं, आवाज नहीं जा रहा है? आवाज तो जा रहा होगा। धीरज राय, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ये तो हो गया ना, मैट्रिक का संपूर्ण विषय की तैयारी कराई जाता है वगैरह बिहार बोर्ड। अच्छा हाँ, मैट्रिक का संपूर्ण विषय की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे मेरे दोस्त। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक में 100% रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है। किसी घनाभ के 3 फलक क्षेत्रफल जो है ए बी सी है, तो देखिए कोई घनाभ है, घनाभ ये घनाभ है, ये हमारा घनाभ है मेरे दोस्त। इसका 3 संलग्न फलक है जो नाम दिया गया है जिसका ए बी सी, जिसका हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं ना जी, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, यानी कि एगो भुजा एल होगा एगो बी होगा एगो एच होगा, एल बी और एच। तो 3 सतह दिया गया है, इसका कह रहा है कि इसका घनाभ का आयतन बताइए, 3 गो सतह दिला ही है, इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला सीधा सीधी होता है एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए तो जब ए बी सी माना है सब सतह को, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी कौन है, ए नंबर हो जाएगा, ए बी सी यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ए बी सी यानी कि पहला नंबर ही सही हो जाएगा, पहला नंबर ही सही हो जाएगा मेरे दोस्त, पहला नंबर ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 दिया गया है तो दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी इक्वल टू 0 है तथा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ मूल्य क्या होगा। इसका मूल्य क्या होगा यही चेक करना है। x से बराबर 2 दिया है तथा दिया गया है x बराबर 2 दिया गया है और दिया गया है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0, और एक समीकरण है मेरे दोस्त, दूसरा है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0, 18 बराबर 0। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखना है यहाँ पे कि कौन इसका जो है हल होगा, q माइनस पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण में x का मान रख लीजिए,
तो x का मान 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस p बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 प्लस 4 प्लस p बराबर 0। यहाँ से 8 4 12 हो जाएगा, 12 को ऊपर भेजेंगे, यानी कि p बराबर हो जाएगा -12। p बराबर हो जाएगा -12। अब इसमें आते हैं, इसमें भी x का मान ये वाला 2 रखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे मेरे भाई, x का मान 2 रखेंगे। x का मान जब हम इसमें 2 रखेंगे तो हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, यानी कि क्यू जस के तस रहेगा, x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्यू इंटू 2 का वर्ग प्लस क्यू इंटू 2 प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी की 4, 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 18 बराबर 0। देखिए 4 क्यू और 2 क्यू है, 4 क्यू और 2 क्यू 6 क्यू हो जाएगा। इसको ऐसे सोचिएगा जैसे आम आम 2 आम, तो 4 आम और 1 आम कितना हो जाएगा, 5 आम। 4 आम और 2 आम तो 6 आम हो जाएगा। तो 6 क्यू हो जाएगा ये प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा मेरे दोस्त क्यू बराबर देखा जाता है 18 ऊपर टी जाएगा -18 और 6 गुना में 3 पटी जाएगा तो भागा में हो जाएगा 6 18, 6 18, यानी कि क्यू बराबर आ जाएगा क्यू बराबर -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है। अब देखिए क्यू बराबर -3 कहीं ऑप्शन में है -4 बी -3, हाँ तो -b नंबर, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खुदा किसी को किसी पे फिदा ना करे, खुदा किसी को किसी पे फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। खुदा किसी को किसी पे फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। ये माना कि लोग मरते नहीं जुदाई में, ये माना कि लोग मरते नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाते हैं तन्हाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10 तक हो गया है, 1 2 सवाल और करेंगे हम लोग। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताइए। देखिए एरिया दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 216 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर होता है, 6 गुना लंबाई का स्क्वायर होता है। घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही ना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6l स्क्वायर बराबर 216, 216। अब यहाँ से देखिए 6 से काटिए तो इसको, 6 एकम 6, एक बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 76 18, 3 हो जाएगा तो 6 1 36। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 36। यहाँ से एल बराबर देखा जाए तो एल स्क्वायर ई पट्टी से ऊ पट्टी जाएगा तो ये हो जाएगा √36, √36 आ जाएगा एल स्क्वायर नहीं नहीं एल बराबर, तो एल बराबर हो जाएगा, जब 36 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6, तो 36 का रूट 6 निकालेंगे, यानी कि एल बराबर आ गया 6। एल बराबर कितना आ गया 6, तो एल बराबर 6 आया मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, लंबाई हमारा 6 आ गया। अब कह रहे हैं कि घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू। तो क्या हो जाएगा, इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा एल क्यू, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36, और 6 में गुना करेंगे तो 36, 6 का क्यूब 216 ही होता है, 6 1
30 76 18, हाँ 216 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पहला में 144 है, दूसरा में 196 है, तीसरा में 212 है, चौथा में जो है 216 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के शानदार सेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए, घर बैठे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भारत के कोना-कोना में जो भी बच्चे हैं, गांव-गांव में जो भी बच्चे हैं, सभी के पास ये संदेश पहुंचे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।